हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अली सलमान। और आपके अगर क्रिक टॉक की वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। आज हम बात करेंगे दो तीन मुद्दों के हवाले से और बड़े इंपॉर्टेंट ये मुद्दे हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे उस मैच की कि जो मैच कम और मिस मैच साबित हुआ। अमूमन माइक टायसन की जब बाउट होती थी ना बॉक्सिंग में, उस वक्त ये कहा जाता था कि यार अभी लोग सीट पे बैठते नहीं हैं, चिप्स जो लेकर आते हैं, ड्रिंक्स जो लेकर आते हैं, चिप्स के पैकेट खुलते नहीं हैं और माइक टायसन जो है वो अपने हरीफ को जो है वो नॉकआउट कर देते हैं। आज के मैच में कुछ इसी तरह से हुआ कि जहाँ पे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीमें एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल थी और लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद दोनों के दरमियान जो है वो अच्छा मुकाबला हो, लेकिन जनाब साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल जो आउट क्लास कर दिया श्रीलंका की टीम को और महज 77 रन पर आउट कर दिया। और ये श्रीलंका की जो T20 हिस्ट्री है उसका लोएस्ट स्कोर था। इससे पहले श्रीलंका के जो टीम थी वो अगेंस्ट इंडिया विशाखापट्टनम के ग्राउंड पर 2016 के अंदर जो है वो सिर्फ 82 रन बनाकर आउट हुई थी और इस रिकॉर्ड का आज मजीद ख़राब कर लिया श्रीलंका ने मैच 77 रन पर आउट होने के बाद। नॉर्जे जो उनके बॉलर हैं उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन जवाब में जो है बॉलिंग अच्छी की है श्रीलंका ने। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि श्रीलंका जो है वो परफॉर्म नहीं कर सका खेल के हर शोबे में, लेकिन जाहिर सी बात है जब 77 रन स्कोर किए हुए हों, 78 रन का टारगेट हो, तो उसके बाद बॉलिंग वैसे ही जो है वो आपको पता है बॉलर दिल हार जाते हैं, थोड़ा सा डिसहार्टन हो जाते हैं। तो लेकिन बॉलिंग बहरहाल श्रीलंका ने अच्छी की और 4 खिलाड़ी आउट किए, जिसकी वजह से 6 विकेटों से जो है वो साउथ अफ्रीका इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि पिचेस, जी हाँ पिचेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी क्योंकि नया वेन्यू है और यहाँ पे जो पिचेस का जो बिहेवियर है वो यकीनी तौर पे जो टीम है उनके लिए बड़ा मुश्किल है पिचेस का बिहेवियर समझना। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात हो रही है कि ड्रॉप इन पिच पे मैच होगा, तो अब मुझे तो लग रहा है ये, मेरे अल्फाज नोट भी कर लीजिएगा कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, ये चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, इन दोनों में से किसी एक टीम के लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है क्योंकि ड्रॉप इन पिच पे ना इंडिया को खेलने का एक्सपीरियंस है ना पाकिस्तान को खेलने का एक्सपीरियंस है। हाँ, ऑन पेपर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की जो बैटिंग है वो बहुत बैलेंस है, इंडिया की टीम बहुत काम है, बहुत कंपोज है, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बॉलिंग भी जो है वो इतनी बुरी नहीं है। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग गिवन डे पे अच्छा परफॉर्म कर जाए तो डेफिनेटली पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इतनी बुरी नहीं है। साथ साथ अब हम बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी है इस पर बात करना, और वो है स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने 3 जून को अपनी सालगिरह सेलिब्रेट की। वसीम अकरम के जो रिकॉर्ड्स हैं अगर मैं उसको बताने बैठूं तो शायद इस वीडियो का वक्त कम हो जाए, लेकिन छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें मैं करूंगा और वो बातें करूंगा जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। तो जनाब वसीम अकरम 3 जून को पैदा हुए और आपको सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है वनडे में उन्होंने पाकिस्तान के लिए और टेस्ट में जो है वो विकेटें हासिल की हैं। दुनिया के पहले बॉलर थे कि जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में विकेटें हासिल की। उसके बाद मुताया मुरलीधरन जो थे 414 उनकी विकेटें हैं, टेस्ट के अंदर हैं, 502 विकेटें उनकी जो है वो वनडे में है। फिर 17 मरतबा जो है वो टेस्ट मैचेस के अंदर वो मैन ऑफ द मैच रहे और कई मरतबा जो है वो वनडे इंटरनेशनल मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे। 2015 में जो ICC ने अपनी 150वीं सालगिरह सेलिब्रेट की थी, उसमें ICC टीम ऑफ द विजडन की ICC टीम में शामिल रहे। तो बहुत सारी अचीवमेंट है वसीम अकरम के हवाले से, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट का वो सितारा है, वो हीरा है कि 1 साल पहले जब उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था तो वसीम अकरम 1 साल पहले पाकिस्तान में कितना बड़ा सिस्टम का फ्लो है कि पाकिस्तान में टैलेंट को किस तरह से दबाया जाता है कि 1 साल पहले वसीम अकरम जो थे वो अपने कॉलेज की टीम में भी नहीं थे और 1 साल के बाद वो फिर पाकिस्तान की टीम के लिए खेले। बहुत सारे रिकॉर्ड हैं वसीम अकरम के। बतौर कैप्टन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी उन्होंने इनिंग खेली अगेंस्ट जिम्बाब्वे शेखुपुरा में, 257 रन की उन्होंने इनिंग खेली। फिर उसके बाद उस रिकॉर्ड को 313 रन बनाकर यूनुस खान ने ब्रेक किया। तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं वसीम अकरम के जो आज भी उनको जो है वह अजमत का एक मीनार बताते हैं। और बहरहाल ठीक है, जो उन्होंने लाइफ में जो भी कुछ उन्होंने क्रिकेट के अलावा जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसको मैं यहाँ पे डिस्कस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अमूमन मैं क्रिकेट की ही बात कर रहा होता हूँ। तो ग्राउंड में तो वसीम अकरम जो है वो बहुत ज़बरदस्त खेले और पाकिस्तान के लोगों ने कई कारहाय नुमाया अंजाम दिए। अब एक कंट्रोवर्सी भी उनके साथ जो है वो एजाज़ अहमद ने लगा दी। उन्होंने कहा कि जो 99 का जो वर्ल्ड कप है वो हम वसीम अकरम की वजह से आ रहे हैं क्योंकि वसीम अकरम ने टॉस जीत के पहले खुद जो है वो बैटिंग कर ली और टीम का ये डिसीजन था कि पहले जो है वो बॉलिंग करेंगे। तो ज़रूरत नहीं थी इस किस्म के गड़े मुर्दे उखाड़ देगी इस मौके पे जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेल रही है और इस किस्म की जो बातें वो टीम का मोराल जो है वो ख़राब करती हैं। लेकिन बहरहाल वसीम अकरम ज़बरदस्त बॉलर थे अपने वक्त के और सऊद खान जो लुधियाना जिम खाना उस वक्त की जो लुधियाना जिम खाना थी, सऊद खान ने इनको बॉलर बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो सऊद खान का जो रोल है वसीम अकरम की लाइफ में वो
वो बहुत ही वाइटल रहा। फिर उसके बाद पैको से खेलते नज़र आए, जहाँ पे एजाज़ अहमद, गुलाम अली जैसे प्लेयर इनके दोस्त थे। और उसके बाद फिर वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में चले गए, पाकिस्तान की टीम से खेले, तो एक बड़ा दरख्शां कैरियर था। और फिर वसीम अकरम को बड़े मज़े की बात यह कि जब इनको पहली मरतबा मैन ऑफ द मैच मिला तो इनको इंग्लिश बोलने में इनको प्रॉब्लम आती थी। ज़ाहिर से यंग थे, डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में आ गए थे कॉलेज से उठकर, तो इंग्लिश इनकी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उसके बाद फिर इनको कासिम उमर ने इनको जो है वो इंटरव्यू पूरा ज़बानी याद करवाया कि ये सवाल पूछें तो फिर ये इसका जवाब नंबर 1 ये है, हाँ, और जवाब नंबर 2 जो है वो इस तरह है। तो इनको पूरा इंटरव्यू इनका रिकॉर्ड कराया, फिर वो मैन ऑफ द मैच के बाद इन्होंने वो इंटरव्यू दिया। लेकिन आज वसीम अकरम ने इस तरह अपना सीखा है, जिस तरह अपने आपको ग्रूम किया है, वो ज़बरदस्त रहा। और ये वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं कि जिन्होंने कभी भी अपना जवाल नहीं देखा। तो हैप्पी बर्थडे टू यू वसीम अकरम, हमारी जानिब से, हमारे तमाम दर्शकों की जानिब से, व्यूवर्स की जानिब से, तमाम नाजरीन की जानिब से। अब बात कर लेते हैं जनाब उस स्टोरी की जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। जी हाँ, बाबर आजम ने जनाब बहुत बड़ी एक क़यामत आ गई है कि जनाब बाबर आजम ने जो है वो आज़म खान को गेंडा कह दिया। ओहो जी, हर जगह की हेडलाइन बनी है कि बाबर आजम सेड गेंडा टू आज़म खान। अरे यार, कह दिया तो क्या हुआ, दोस्तों में तो इससे ज़्यादा बातें की जाती हैं एक दूसरे को, प्रैक्टिस हो रही है, आपस में दोस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। कह दिया अगर तो उस हर बात को हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत सीरियस से लेके जो है वो चला दिया जाता है। क्या इससे पहले इंजमाम को आलू नहीं कहा? क्या इससे पहले मुझे याद है जो ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर थे ग्रेग रिची, उनको फैट कैट नहीं कहा जाता था? क्या इससे पहले जो इयन बोथम है उनको बीफी बोथम नहीं कहा जाता था? तो जिसका भी वेट ज़्यादा होता है थोड़ा, खुद मुझे जो है मेरे जो मैं टीवी का शो करता हूँ उस पर क्या मेरे वेट के हवाले से लोग बात नहीं करते। अब लोगों को नहीं पता कि किसी का वेट अगर कम है या किसी का वेट ज़्यादा है तो भाई क्यों ज़्यादा है। चलो वेट की बात निकली, बता देता हूँ कि भाई मुझे है डिस्क का इशू, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है, मैं कभी भी जो वो पैरालाइज हो जाता हूँ तो मेरा वेट इसलिए बढ़ जाता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। इसी तरह हो सकता है बाबर आजम खान के साथ भी कुछ ऐसे मसाइल हों कि इतनी मेहनत के बाद, इतनी रनिंग जॉगिंग के बाद, इतनी एक्सरसाइज के बाद अपना वेट नहीं कम कर सके। तो ये अल्लाह ताला ने जिसको जैसा बनाया है हमको उसको वैसे ही कबूल करना चाहिए। और उस वेट ठीक है उसका ज़्यादा है, ठीक है, प्रोफेशनल क्रिकेटर उसने भी कहा, अहमद शहजाद ने भी कहा है कि यार उसको पाकिस्तान के लिए 10 किलो वेट कम करना चाहिए। मैं बिल्कुल कहूँगा कम करना चाहिए। लेकिन अगर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को दिया, इससे पहले क्या बाबर आजम बुड्ढा नहीं कह सके शादाब को कि तू बुड्ढा हो गया है? तो उस वक्त तो किसी ने इतनी बात नहीं की कि जी शादाब को बुड्ढा कह दिया। तो बहरहाल एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कह दिया, उसको इतना ज़्यादा हार्श नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी को एक लाइटर मोड में भी रखना चाहिए और ज़िंदगी को इतना मुश्किल नहीं बना देना चाहिए, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना देना चाहिए। हमारे इंडिया और पाकिस्तान में ख़ास तौर से होता है कि ज़रा सी बात को नॉन इशूज़ को जो है ना वो इशू बना देते हैं और फिर बिला वजह में वो बैशिंग शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, गेंडा कहा, गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर कह दिया एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को तो हमें जो है वो बीच में इंटरवीन करके हेडलाइन उसकी नहीं बनानी चाहिए, उस पर क्रिटिसिज्म ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम वहाँ पे गई है, इनको खेलने दो, रिलैक्स होने दो, और ताकि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आए। तो जनाब ये था आज का हमारा वीडियो क्रिक टॉक के हवाले से। क्रिक टॉक की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ जो है अपनी फीडबैक से ज़रूर मुझे जो है वो आगाह करते रहिए। तो आज के लिए अली सलमान की इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।